तुम लोगों के बीच में ये लोग आ जाते हैं, जब मर्जी पड़े किसी को उठा के ले जाते हैं। कम से कम आप लोगों का दायित्व बनता है, वहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वहाँ का चुना हुआ वार्ड पंच है, सरपंच है, वहाँ का मोतीलाल व्यक्ति है, उससे कम से कम संपर्क तो करिए। एक बार बात सुनो, कम से कम बात करने दो। तो करिए, उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया है कि नहीं किया है। आप लोग सीधा उठा करके ले आते हैं। और जितने सरपंच साथी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको उस व्यक्ति ने वोट दिया कि नहीं दिया वो पंचायत में, लेकिन कभी भी आपका भी दायित्व बनता है, दिन दहाड़े लेकर के जाए प्रशासन अगर गलती करी है तो। हम ये नहीं कह रहे रात को उठा करके लेकर आए दिन आपकी घटना हो रही है। भाजपा की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी इतना हावी कर रखा है आप लोगों ने, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हो। और आप लोगों का बैठ जा मेरे भाई, बैठ जाओ, शांति बना रखो। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। आप लोगों ने व्यवस्था को दरकिनार किया है। ग्रामदानी गांव जितने हैं, ग्राम सभाएं जितनी भी है, उनको मजबूत करने का आप लोगों ने काम नहीं किया। ग्राम सभा में बिना प्रस्ताव के एक कलेक्टर भी वहां से पत्थर उठा करके नहीं ले जा सकता आपकी पंचायत से। इतनी ताकत आप लोगों के पास में, कहाँ गई वो ताकत, ये कहने के लिए आया हूं मैं। और इस बच्चे के साथ जो घटना हुई है वो ये पहली घटना नहीं है, ये पहली बार किसी बच्चे के साथ में गलत नहीं हुआ है। हर जगह थाने के अंदर ये लोग ऐसा ही करते हैं। कर लो, न्याय तो मिलना ही मिलना है। पुलिस वाले तो सड़ के ही मरेंगे। पुलिस वाले जितने भी नौकरी करके गए, तुम्हारे रिटायरमेंट साथियों को पूछ लो जिन्होंने गलत किया, कीड़े पड़े सालों को। नहीं हो तो पता कर लीजिए, जितने रिटायरमेंट नौकरी के घर जाकर के बैठे, या तो किसी का बच्चा मर गया, काकली डूंगरी में आई थी, क्या नाम था, विनीता ठाकुर, उस लेडी ने गलत न्याय किया, 2 बच्चों को गोली मार करके मार दिया, उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आप लोग कम से कम शक्ति से तो डरो, किसी तो भगवान को मानते होंगे, कोई तो मानते होंगे, आप लोग किसी को तो मानते होंगे। न्याय तो वो करेगा तुम्हारे साथ में, क्या इस तरीके का व्यवहार करते हो। आने वाले समय में बदलाव कर ले जा, ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। और जितने यहाँ सरपंच साथी आपको कह रहा हूँ, बार बार कहने का मतलब ये, आपका सरपंच अगर आपने चुन करके भेजा है, उससे न्याय की उम्मीद करिए। और हो सके तो गांव में बैठ करके कादिरा कूट दीजिए, नहीं तो ये निपटाने के लिए थाने खोले। पिछले समय में जितने नेता बने, जितने भी बारी बारी से नेता बनते गए, उन नेताओं ने थाने खोलने का ही काम किया, चौकी खोलने का ही काम किया। क्या जरूरत थी तुम्हारे यहाँ चौकी और थाने खोलने की? सबसे पहले तो इसका जवाब लीजिए इन लोगों से, क्या जरूरत थी? हम लोगों ने तालियां बजाई, पटाखे छोड़े, नया थाना खुला है, तुम्हारी मारने के लिए खुला है ये थाना, तुमको पता ही नहीं है। पूरे दिन से तुम लोग बैठे हो। अभी जो प्रशासनिक व्यक्ति तुम्हारे बीच में आकर के जो बात करी है, मुझे ध्यान नहीं है क्या बात करी है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एसपी साहब से हम तो कहना चाहेंगे, आपके पास में ताकत है, आप जिले के सेकंड व्यक्ति है, कलेक्टर प्रथम व्यक्ति होता है, आप जिले के सेकंड व्यक्ति है, आईएएस है, आप इस विभाग के सुप्रीमो है, आप फैसला लीजिए इस थाने के अंदर। जिसने भी ऐसा किया, मैं तो कह रहा हूँ पूरा थाना का थाना उधर भेज दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। तुम लोग डोबरा थाने की शिकायत है मेरे पास में भी, तुम किसी प्रतिनिधि को नहीं मानते हो। अरे कोई पार्टी का पदाधिकारी बात करता है, कोई पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपसे बात करता है, आप में इतनी ताकत कहां से आ गई? न्यायपालिका है, किसी के मुकदमे ठुक जाएंगे, भरोसे रहना मत, नौकरी खा जाएंगे किसी की, रुपयों की भूख ऊपर पड़ी है, तुम लोगों को रुपयों की भूख ऊपर पड़ी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे साथ में न्याय होगा। पूरी बात सुन लो। तुम दूसरे थाने से आकर के बैठोगे, यहाँ वालों को तुमने भगा दिया होगा, यहाँ वाले जितने थे उनको तुमने भगा दिया होगा। किसी दिन कोई कंटाल के निपटा देगा, हो मेरे भाई, भरोसे रहना मत, वो भी इंसान ही है। इस तरीके का ट्रीटमेंट करते हो आप लोग, आपसे क्या उम्मीद करें, क्या व्यवहार करें आप लोगों से? गांव में आना मत बिना पूछे सरपंच के। अब की बात जितने भी थाने के यहाँ सुन रहे हो, दूसरे थाने का भी हो, गांव में बिना पंच सरपंच और कमेटी के पूछे जाना मत, नहीं तो ठोको सालों को। सुन लीजिए, तालियां बजा लेने से, चिल्ला लेने से नहीं, नियम से लड़ो। मतलब ये नहीं है इसका। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, समझा रहे हैं, बैठ जाइए। नियम से लड़ेंगे अपन, नियम से लड़ेंगे बस। अरे बात सुनो, अरे बात सुनो भाई साहब, बात सुनो। अरे जय जवान का नारा है, आवाज दो। अभी मैंने
मैंने थोड़ी देर पहले कहा ठोको ये तो तुम सब उत्साहित हो गए। सबके दिमाग में होगा ठोक डालो, वो भी तो इंसान ही है। ठोकने का मतलब ये थोड़ी ठोकी देने का है। हमने व्यवस्था बताई है, गांव के बीच में दिन दहाड़े आइए, आपके साथ में न्याय होगा। अगर हमारे बच्चे ने गलती करी है, हम ये नहीं कर रहे हमारा बच्चा हमारे समाज का व्यक्ति या दूसरे समाज का व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है, गलती कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है हमको, लेकिन आप न्यायपालिका बन जाओगे तो क्या होगा ये सोचा है आप लोगों ने? मैंने उदाहरण दिया आईजी साहब का, अब तो कम से कम 2-4 पुलिस वालों के मन में डर बैठा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो करके देख लो, समझ में आ जाएगा। आप सबसे निवेदन है, यहाँ विधायक महोदय खड़े हैं, प्रधान साहब खड़े हैं, सरपंच साथी खड़े हैं, यहाँ से अगर कोई अपन को कोई बात मिलती है उस बात को मानना है, मान करके उस बात पे अमल करना है। रहा सवाल थानों का, तो थानों में आता कौन है? आता कौन है? तुम्हारे ही तो भाई मुकदमा दर्ज करा के जाते हैं। क्यों तुम लोग गांव के अंदर बैठ के कदीरा नहीं करते हो? मेरे गांव के अंदर मेरी घरवाली सरपंच है, वहाँ पुलिस आने से पहले सोचती है थोड़ा बहुत। मैंने कहा ये मेन हाईवे टू हाईवे चले जाना, उठा के ले मत जाना, पहले मेरे से कंफर्म करना कि बच्चे ने गलती करी है कि नहीं करी है, किसी के चाकू डाली है कि नहीं डाली है, किसी को कोई अपराध किया कि नहीं किया, पहले तो मेरे से कंफर्म करना, ये तो ठीक नहीं रहेगा। फिर मेरे वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है, मेरे वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। आप कहाँ कैसे आओगे कैसे जाओगे मेरे को भी पता नहीं।